हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध में। तो साथियों, प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वह मगध महाजनपद था। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वह लखनऊ है। और लखनऊ जो है साथियों वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका आंसर होगा गोमती। साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वह उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटों की संख्या 80 तथा सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। इसे भी याद रखेंगे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3। साथियों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 31 अक्टूबर को, 11 जुलाई को या 15 मार्च को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 21 जून को साथियों विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है साथियों। और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों कि आप लोगों ने कुल प्रश्नों में से कितना का सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में, पटना में, पूर्णिया में या मुजफ्फरपुर में? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा बरौनी में। साथियों, बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह बरौनी बेगूसराय में स्थित है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 को, 1921 को, 1922 को या 1923 को? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वह वर्ष 1921 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था और असहयोग आंदोलन को वर्ष 1922 में स्थगित किया गया था।
इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और इसे 1922 में वापस ले लिया गया था तथा साथियों वर्ष 1923 में वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। साथियों राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु साथियों 35 वर्ष है तथा पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है साथियों। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 15 मार्च को, 22 मार्च को या 10 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, ताकि कोई भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में ना छूट पाए और ना ही आपका सिलेक्शन छूटे। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे वह राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा साथियों वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में गया था। तो इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो राकेश शर्मा और कब गए थे तो वर्ष 1984 में। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुणे में, मद्रास में, कोलकाता में या मुंबई में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई यानी बम्बई में हुआ था और इसकी स्थापना जो है साथियों वर्ष 1885 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। उसे भी याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1950 में, 2015 में या 1885 में? आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुआ था। वर्ष 1950 में साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था और वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुई। तो साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 1950 में और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 2015 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन है? चिल्का, नैनीताल, सांभर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है वह सांभर झील है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
और चिल्का झील जो है साथियों वह उड़ीसा राज्य में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि चिल्का झील किस राज्य में है तो वह उड़ीसा राज्य में है। और पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन है तो वो सांबर झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? जल में, निर्वात में, वायु में या कांच में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रकाश की गति जो है सबसे न्यूनतम कांच में होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यानी प्रकाश की जो गति है वह सबसे न्यूनतम शीशा अर्थात कांच में होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या इलाहाबाद से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह की नेतृत्व जो है वह लखनऊ शहर से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है 1857 के क्रांति के विद्रोह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुंवारी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा और यह महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ही है। यदि आप लोग से पूछा जाए साथियों कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है तो इसका उत्तर होगा ओडिशा। यदि पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है तो इसका उत्तर होगा महानदी। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है तो उसका उत्तर होगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है वह दामोदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य में। साथियों पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रावी, व्यास, झेलम या सतलज? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।